सुबेतियान को देखते हैं जो नहाकर नाइट ड्रेस पहनकर आ गया था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था, इसीलिए किंगी उसे देखने लग गई थी। इसीलिए सुबेतियान किंगी से कहता कि तुमने जी भर के देख लिया हो तो काम शुरू करें। सुबेतियान की बात सुनकर किंगी उससे कहती है कि ज्यादा सोचो मत, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर सुबेतियान कहता है कि यह तो अच्छी बात है, इसीलिए चलो अब शुरू करते हैं। मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, बोलो मुझे क्या करना है, और मुझे यकीन है कि तुम जल्दी से जल्दी बाकी ये गोल्ड कॉइन्स और स्पिरिचुअल स्टोन्स मुझे दे दोगी। ये कहकर सुबेतियान किंगी के पास आकर बैठ जाता है। उन दोनों को अपनी साथ सोते हुए फोटो चाहिए थी, इसीलिए किंगी बेड पर सो जाती है और सुबेतियान भी उसके पास लेट जाता है। वो किंगी से कहता है कि ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हो। ये सुनकर किंगी को गुस्सा आता है, लेकिन वो सुबेतियान से कुछ नहीं कहती और स्पाइडर से कहती है कि मैं तैयार हूँ, तुम मेमोरी स्टोन से फोटो बना लो। किंगी की बात सुनकर स्पाइडर मेमोरी स्टोन बाहर निकाल लेती है और उन दोनों का फोटो लेने लगती है, लेकिन तभी किंगी स्पाइडर को रोक देती है। किंगी सुबेतियान से कहती है कि हमारे बीच बहुत जगह है जिससे लोगों को शक हो जाएगा। किंगी की बात सुनकर सुबेतियान अपना हाथ हटा लेता है और किंगी धीरे धीरे सुबेतियान के करीब आ जाती है और अपना सर उसकी चेस्ट पर रख लेती है। इसीलिए अब सुबेतियान भी किंगी के शोल्डर पर अपना हाथ रख लेता है। किंगी सुबेतियान के बहुत करीब आ चुकी थी, इसीलिए उसे सुबेतियान की स्मेल आती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है और उसे सुबेतियान की बाहों में बहुत सेफ फील होता है। अब स्पाइडर किंगी से फोटो लेने की इजाजत मांगती है तो किंगी उसे परमिशन दे देती है। स्पाइडर मेमोरी स्टोन को एक्टिवेट कर देती है और उनका फोटो करना शुरू हो जाता है। तभी किंगी अपना हाथ भी सुबेतियान की चेस्ट पर रख लेती है और अपना पैर भी उसके पैरों पर रखकर उससे चिपक जाती है। किंगी को सुबेतियान के साथ ऐसे सोकर बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसे देखकर स्पाइडर सोचती है कि उसे सुबेतियान से प्यार तो नहीं हो गया। फोटो बन जाने के बाद स्पाइडर किंगी को आवाज देती है और उसे उठने के लिए कहती है, लेकिन उसे सुबेतियान की बाहों में बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो पहली बार में स्पाइडर की बात नहीं सुनती। लेकिन जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत शर्म आती है और वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर सुबेतियान को हंसी आ जाती है। अब किंगी अपने कपड़े बदल कर वहाँ से चली जाती है और यह सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हम किन मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ किन कियानलू अपने दादाजी के साथ बैठी थी। वो रिवाइविंग पिल निकाल कर अपने दादाजी को खिला देती है, लेकिन तभी वहाँ कियानलू के डैड और उसकी आंटी आ जाते हैं और उसे पिल खिलाते हुए देख लेते हैं। उन्हें नहीं पता था कि कियानलू ने दादाजी को क्या खिलाया है, इसलिए वो डर जाते हैं और कियानलू से पूछते हैं कि तुमने अपने दादाजी को क्या खिलाया। तो अब कियानलू ने बताती है कि मैंने दादाजी को रिवाइविंग पिल खिलाई है, लेकिन अब उन्हें कियानलू के ऊपर यकीन नहीं होता और उसकी आंटी उसे पूछती है कि तुम्हें रिवाइविंग पिल कहाँ से मिली। तो कियानलू ने सुबेतियान का नाम बताए बिना कहती है कि मैंने इसे 3 लाख सोने की सिक्कों में खरीदा है। ये सुनकर कियानलू के डैड उसे कहते हैं कि ज्यादा चिंता करने से इंसान बेवकूफ हो जाता है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। रिवाइविंग पिल एक एडवांस एलिक्सियर है, तुम इसे बस 3 लाख गोल्ड कॉइन्स देकर नहीं खरीद सकती। क्या तुमने इस पिल को दादाजी को देने से पहले पता किया कि यह पिल असली है या नहीं। ये सुनकर कियानलू कहती है कि मुझे लगा कि इस बार ये एलिक्सियर बिल्कुल असली है। कियानलू की बात सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो कियानलू को डांटने लग जाते हैं, लेकिन अब कियानलू की आंटी उसके डैड को रोकती है और उसे कहती है कि उसे डांटना बंद करो और पहले इस पिल को बाहर निकालो। आंटी की बात सुनकर कियानलू के डैड दादाजी के पास जाते हैं और अपने मैजिक की मदद से उस पिल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी रिवाइविंग पिल अपना काम शुरू कर देती है और कियानलू के दादाजी कोमा से बाहर आ जाते हैं। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं और अब कियानलू के डैड भी रुक जाते हैं। वो अपने डैड को होश में आता देखकर बहुत खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि कियानलू ने जो पिल दादाजी को खिलाई थी वो बिल्कुल असली थी। और ये देखकर अब कियानलू भी बहुत खुश होती है और सभी से कहती है कि मैं बिल्कुल सही थी, मेरी पिल असली थी, हमारी फैमिली के एल्डर ठीक हो गए। अगले सीन में हमें सुबेतियान को दिखाया जाता है जो पूरी रात से अपने घर पर कल्टिवेशन कर रहा था, जहाँ लिंगर भी उसके साथ था और वो अपने खाने की पिल्स के साथ खेल रहा था। तभी वो उड़कर सुबेतियान के कंधे पर जाकर बैठ जाता है, जिससे अब सुबेतियान भी अपने कॉन्शियसनेस स्पेस से बाहर आ जाता है। वो जाकर लिंगर से कहता है कि चलो आज हमें लेनुआ मार्शल आर्ट्स मेंशन में जाना है। ये सुनकर लिंगर खुश होता है और वो दोनों मार्शल आर्ट मेंशन में जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें लेनुआ मार्शल आर्ट मेंशन को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि चिलान एशियन काउंटी में लेनुआ मार्शल आर्ट्स मेंशन सबसे अच्छे ट्रेनिंग मेंशन में से एक है। इसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार एडमिशन होने के बाद यहाँ के डिसिपल को सुप्रीम मार्शल आर्ट के साथ साथ सभी तरह के ट्रेनिंग रिसोर्सेज भी मिलते हैं और सभी डिसिपल्स हाई लेवल का कल्टिवेशन कर सकते हैं। सुबेतियान लेनुआ मार्शल आर्ट्स मेंशन में आ जाता है
जहाँ उसे गेट पर ही अपने 6 मास्टर मिल जाते हैं जो सुबेतियान का ही इंतजार कर रहे थे। वो सुबेतियान को देखकर खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे लिए बेसिक फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देता हूँ। ये कहकर 6 मास्टर सुबेतियान को अपने साथ लेकर अंदर चले जाते हैं। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद 6 मास्टर सुबेतियान से कहते हैं कि अब से तुम फियोनिक्स एकेडमी में ट्रेनिंग करोगे, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद 6 मास्टर सुबेतियान को एक जेट टेबलेट देते हैं और उसे कहते हैं कि लेनोवो मेंशन पूरी इंफॉर्मेशन इस टेबलेट के अंदर है, इससे तुम्हें मेंशन के सभी रूल्स और लोकेशन का पता चल जाएगा। टेबलेट लेकर सुबेतियान 6 मास्टर को थैंक यू कहता है। 6 मास्टर सुबेतियान से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो मेंशन में घूम कर देख लो और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। अब घूमते हुए 6 मास्टर सुबेतियान को बताते हैं कि हमारे लेनोवो मेंशन में एक ट्रेडिशन है जिसके मुताबिक नए डिसिबल को उनका पहला लेसन उसी एकेडमी के पुराने डिसिबल सिखाते हैं। 3 दिन बाद तुम्हारे फर्स्ट लेसन का टाइम फिक्स किया गया है, इसीलिए जमकर तैयारी करो। मुझे यकीन है कि 3 दिन बाद तुम हमें कोई सरप्राइज दोगे। ये कहकर सुबेतियान को उसका ट्रेनिंग रूम दिखाते हैं। 6 मास्टर के जाने के बाद सुबेतियान अपने ट्रेनिंग रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ हानफेंग आ जाता है और उसे पीछे से आवाज देता है, इसीलिए सुबेतियान रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। वो हानफेंग को देखकर कहता है कि क्या पिछली बार मुझे कुछ सिखाना रह गया था जो अभी यहाँ आए हो। दरअसल सुबेतियान हानफेंग को ताना मार रहा था। ये सुनकर हानफेंग सुबेतियान से कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, लास्ट टाइम में इसीलिए आ रहा था क्योंकि मैंने लापरवाही की थी। यह सुनकर सुबेतियान हानफेंग से कहता है कि कमजोर हमेशा कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। वो हानफेंग से कहता है कि अगर तुम स्मार्ट हो तो मुझसे दूर ही रहो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से हरा दूंगा। यह सुनकर हानफेंग का साथी जिसका नाम लियोपार्ड था वो सुबेतियान से कहता है कि तुम्हारी हानफेंग से ऐसे बातें करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें बात करने का सही तरीका सिखाता हूँ। यह कहकर सुबेतियान पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी सुबेतियान अपनी स्पीड का फायदा उठाकर उसके पीछे आ जाता है और उसे किक मारता है, जिसके बाद सुबेतियान और लियोपार्ड के बीच लड़ाई होती है, जिससे सुबेतियान लियोपार्ड को अपने मंकी मुंह की मदद से मारता है और उसे हरा देता है। हानफेंग चौंक जाता है क्योंकि लियोपार्ड एक बहुत पावरफुल आदमी था, लेकिन फिर भी सुबेतियान ने अपने एक पंच से उसे गिरा दिया था। पर अब लियोपार्ड फिर से खड़ा होकर सुबेतियान पर अटैक करने के लिए आता है और उसे पंच मारने वाला होता है। तभी जमीन में से वाइन्स निकलती है और लियोपार्ड के हाथ और पैरों को बांध देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब कियानलू ने किया था क्योंकि वो लियोपार्ड को सुबेतियान के ऊपर अटैक करने से रोकना चाहती थी। वो सुबेतियान के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो अब सुबेतियान उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कियानलू का ऐसा बर्ताव देखकर सुबेतियान समझ जाता है कि उसकी रिवाइविंग पिल ने अपना काम कर दिया है और कियानलू के दादाजी ठीक हो गए। कियानलू लेनोवो मार्शल आर्ट्स मेंशन की पुरानी स्टूडेंट थी और हानफेंग और लियोपार्ड की सीनियर भी थी, इसीलिए वो उससे डरते थे। जब कियानलू सुबेतियान के पास आकर उससे बात करती है तो हानफेंग और लियोपार्ड ये जानकर चौंक जाते हैं कि सुबेतियान कियानलू को जानता है। कियानलू हानफेंग और लियोपार्ड को डांटती है और उनसे कहती है कि तुम्हारी सुबेतियान से लड़ने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मेंशन के रूल्स और मार्शल आर्ट्स की स्ट्रिक्टनेस भूल गए हो, यहाँ पर पर्सनल फाइट नहीं कर सकते। हानफेंग को सुबेतियान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपने साथी लियोपार्ड के हाथ पैर खोलकर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कियानलू सुबेतियान से कहती है कि अगर वो दोनों फिर से तुम्हें परेशान करें तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उनसे निपटने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर सुबेतियान कहता है कि वो दोनों मेरे लिए जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है, मैं खुद उन्हें संभाल सकता हूँ। इसके बाद कियानलू सुबेतियान से कहती है कि मैं आज तुम्हारे पास तुम्हें किन फैमिली की ओर से थैंक यू कहने के लिए आई हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे दादाजी ठीक हुए हैं, इसीलिए मेरे डैड ने मुझे तुम्हें ये कार्ड देने के लिए कहा है। इसके अंदर 5 लाख गोल्ड कॉइन्स है, हम थैंक यू के रूप में 2 लाख गोल्ड कॉइन्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये सुनकर सुबेतियान खुश हो जाता है और कियानलू से वो कार्ड ले लेता है। सुबेतियान कियानलू से शुक्रिया बोलकर कहता है कि इन पैसों से मैं ट्रेनिंग रिसोर्सेज खरीदूंगा और लंबे वक्त तक आराम से कल्टीवेट कर सकूंगा। अगले सीन में हम जेगन को एक और स्ट्रिंग में देखते हैं जहां वो कल्टीवेशन कर रहा था और अपनी मेरिडियंस को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे वो 6 स्टार वॉरियर रियल्म में एंटर हो जाता है। 6 स्टार वॉरियर रियल्म में जाकर सुबेतियान बहुत खुश होता है क्योंकि वो अब बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी उसे और आगे जाना था। वो हॉट स्प्रिंग से निकलकर खाना खाने के लिए आ जाता है। वो लेनोवो मार्शल आर्ट्स मेंशन का खाना
देखकर भी बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ का स्पेशल फूड बहुत अच्छा था। खाना खाने के बाद वो फिर से हॉट स्प्रिंग में आ जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। वो अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में जाकर अपने मन की मुंह की प्रैक्टिस करता है और साथ में अपने पिछले जन्म में मास्टर की हुई फ्लेम स्टेप टेक्निक को भी उसके साथ मिलाकर अटैक करने की कोशिश करता है। उसे पता नहीं था कि वो दोनों मूव साथ में मैच होंगे या नहीं, इसलिए वो दोनों मूव को साथ में मिलाकर अटैक करके देखता है। वो फायर स्टेप मूव का यूज ब्लास्ट करने के लिए करता है और मन की मूव से फिजिकल पावर और स्पीड को बढ़ाता है, जिससे वो मूव बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब वो दोनों मूव को मिलाकर अटैक करके देखता है तो उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और इससे उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसीलिए अब वो फिर से अपनी मेरिडियंस को अपग्रेड करने में लग जाता है और कल्टीवेशन करके अपनी लेवल को 9 स्टार वॉरियर रियल्म में पहुंचा देता है। अब सुबेतियान मार्शल आर्ट रियल्म में एंटर होने से बस एक कदम दूर था, इसीलिए वो बहुत खुश था। अगले दिन सुबेतियान और नए आए डिसिपल की पहली क्लास होने वाली थी, इसीलिए अगले दिन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मोहन और शेन रोयान भी थे और आपस में बातें कर रहे थे। सुबेतियान उन्हें देखकर आगे निकल जाता है। तभी एक छोटी लड़की भागते हुए सुबेतियान के पास आती है। वो सुबेतियान को वहाँ देखकर बहुत खुश थी। वो उसे कहती है कि अब से हम एक साथ ट्रेनिंग कर सकेंगे। उसे देखकर सुबेतियान भी खुश होता है क्योंकि वो भी पहले से ही उसे जानता था। उस लड़की का नाम शिशी था। सुबेतियान उसे कहता है कि तुम तो बहुत दिनों बाद मिल रही हो। वर्मिलियन बर्ड एकेडमी में सिलेक्ट होने के लिए कांग्रेचुलेशन। ये सुनकर शिशी कहती है कि मैंने पिछले एक साल में यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की और मेरा सिलेक्शन हो गया और अब मुझे आप भी मिल गए हो। ये कहकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद हम 6 मास्टर वांग को देखते हैं जिनके साथ 2 टीचर थे, इसीलिए अब सभी न्यू डिसिपल मास्टर वांग के पास जाकर उन्हें झुककर रेस्पेक्ट देते हैं। मास्टर वांग के साथ वहाँ हान फेंग और लियोपार्ड भी थे और उसके पीछे ही खड़े थे क्योंकि वो सीनियर डिसिपल थे। मास्टर वांग सुबेतियान को देखकर समझ जाते हैं कि वो 9 स्टार वॉरियर लेवल पर पहुंच गया है, इसीलिए वो उसे शाबाशी देते हैं। लेकिन अब ये बात सुनकर सभी डिसिपल चौंक जाते हैं क्योंकि अभी तक कोई इतनी जल्दी आगे नहीं पहुंच सका था। मास्टर वांग सुबेतियान की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, इसलिए तुम ड्यूअल हेवन लेवल मार्शल आर्ट्स के लिए योग्य हो। अभी तक लेन वो मार्शल आर्ट्स मिशन में मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन की इससे ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं रही है। तुमने मार्शल आर्ट्स मिशन का प्रैक्टिस रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना लिया है। मास्टर वांग की बात सुनकर सभी डिसिपल्स को बहुत हैरानी होती है। लेकिन अब सुबेतियान सभी से कहता है कि वर्मिलियन बर्ड हाउस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी 9 स्टार वॉरियर बन सका। इसके बाद अब मास्टर वांग सभी डिसिपल से कहते हैं कि आज वर्मिलियन बर्ड एकेडमी में आपका पहला लेसन है, इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी एकेडमी के पुराने स्टूडेंट्स आप सबको ये लेसन देंगे। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अभी तक एकेडमी में क्या सीखा। ये सुनकर अब शीशी मास्टर वांग से पूछती है कि क्या हमें सीनियर्स के साथ फाइट करनी होगी। शीशी की बात सुनकर मास्टर वांग सभी डिसिपल से कहते हैं कि बस फाइट करके ही आप सभी को उनकी और अपनी पावर्स के बीच के अंतर का पता चलेगा और यही आपको और ज्यादा मेहनत के लिए मोटिवेट करेगा। ये सुनकर सुबेतियान मास्टर वांग से कहता है कि अगर हम सीनियर को हरा देते हैं तो क्या हमें कोई इनाम मिलेगा। सुबेतियान की बात सुनकर मास्टर वांग कहते हैं कि अगर तुम सीनियर्स को हरा देते हो तो तुम्हें 1000 पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसकी मदद से तुम अपने लिए रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकते हो और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। लेकिन अब मास्टर वांग सभी से कहते हैं कि वर्मिलियन बर्ड एकेडमी में आज तक कोई भी फर्स्ट लेसन में अपने सीनियर को नहीं हरा सका। लेकिन अब सुबेतियान मास्टर वांग से पूछता है कि अगर मैं 2 सीनियर्स को एक साथ हरा दूं तो क्या मुझे 2000 पॉइंट्स मिलेंगे। सुबेतियान की बात सुनकर मास्टर वांग हंसते हैं और सुबेतियान से कहते हैं कि जरूर, अगर तुम 2 सीनियर्स को एक साथ हराओगे तो तुम्हें 2000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये सुनकर सुबेतियान मास्टर वांग से कहता है कि मैं सबसे पहले फाइट करूंगा और मैं लड़ने के लिए हान फेंग और लियोपार्ड को चुनता हूँ। मुझे आशा है कि वो मुझे मना नहीं करेंगे। सुबेतियान की बात सुनकर सभी उससे बहुत ज्यादा घमंडी समझने लगते हैं, लेकिन सुबेतियान किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता। हान फेंग सुबेतियान को कमजोर समझ रहा था, इसीलिए सुबेतियान से पूछता है कि तुम्हें यकीन है ना कि तुम हम दोनों से एक साथ लड़ सकोगे। हान फेंग की ये बात सुनकर सुबेतियान उन्हें कहता है कि हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम दोनों के पास मुझसे लड़ने की हिम्मत है या नहीं। सुबेतियान की बात सुनकर लियोपार्ड और हान फेंग को गुस्सा आ जाता है और लियोपार्ड सुबेतियान से कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत घमंड है, लेकिन मैं आज तुम्हारा सारा घमंड खत्म
कर दूंगा, तुम अपने फैसले पर बहुत पछताओगे। लेकिन अब सुबेतियान लियोपार्ड से कहता है कि मैं नहीं जानता कि पछतावा क्या होता है। अब उन तीनों में लड़ाई होने वाली थी, इसीलिए बाकी के सभी लोग ग्राउंड को छोड़कर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और सुबेतियान हान फेंग और लियोपार्ड से लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। फिर अब हम मास्टर वांग के साथ वाले टीचर को देखते हैं, जो मास्टर वांग से कहता है कि सुबेतियान बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ऐसे जानबूझकर मुसीबत में फंसना खतरनाक है। ये सुनकर अब दूसरा मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर वो हारने लगता है तो वो इस लड़ाई को खत्म नहीं कर सकेगा। दोनों टीचर की बात सुनकर मास्टर वांग चुप रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं कहते। और फिर हमें हान फेंग, लियोपार्ड और सुबेतियान की लड़ाई दिखाई जाती है। वो दोनों सुबेतियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन अभी सुबेतियान शांत खड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था। तभी अब हान फेंग अपनी वॉइस को भेजकर सुबेतियान के पैरों को पकड़ लेता है। इसके बाद लियोपार्ड अपने लो क्लास मैजिक किंग कॉन्ग फिस्ट से सुबेतियान पर अटैक करने के लिए आता है। इसलिए सुबेतियान अपनी फायर स्टेप टेक्निक और 9th लेवल ऑफ मंकी से एक साथ लियोपार्ड के ऊपर अटैक करता है, जिससे अब लियोपार्ड पीछे की ओर चला जाता है, जिसे देखकर मास्टर वांग और शिशी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सुबेतियान लियोपार्ड के अटैक को रोकने में कामयाब हुआ था और उसने लियोपार्ड को पीछे भी धकेल दिया था। अब सुबेतियान फिर से 9th लेवल ऑफ मंकी से लियोपार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। इसलिए लियोपार्ड हान फेंग से मदद मांगता है। लियोपार्ड को बचाने के लिए हान फेंग आगे आकर अपनी एक्सीलेंट स्पेशल स्किल किंग मू स्टिक से सुबेतियान पर अटैक करता है, लेकिन जब दोनों के पंच आपस में टकराते हैं तो हान फेंग को बहुत तेज झटका लगता है और उड़कर लियोपार्ड के ऊपर जाकर गिर जाता है। दोनों को हराने के बाद सुबेतियान उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों किसी भी नए डिसिपल को सिखाने के लायक नहीं हो। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों सीनियर कैसे बन गए। यह सुनकर हान फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो सुबेतियान से कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ। यह कहकर हान फेंग फिर से खड़ा हो जाता है और अब लियोपार्ड भी अपने आप को अटैक के लिए तैयार कर लेता है और दोनों ही फिर से एक साथ मिलकर सुबेतियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन सुबेतियान अपने 9th लेवल मंकी की पावर से उन दोनों के अटैक को रोक लेता है। ये देखकर मास्टर वांग के साथ वाला टीचर मास्टर वांग से कहता है कि आपने देखा कि सुबेतियान ने किस मूव का यूज किया, उसके मार्शल आर्ट्स की मैजिक पावर बहुत हाई लेवल की है। यह सुनकर मास्टर वांग अपने टीचर से कहते हैं कि सुबेतियान की मार्शल आर्ट्स में यूज की गई टेक्निक और जादुई पावर्स बहुत हाई लेवल की है। मुझे डर है कि उसके लिए खतरनाक हो सकती है। वो इन पावर्स के साथ मिस्ट्री के लेवल से आगे बढ़ सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसके पीछे एक मास्टर की जरूरत है जो उसका मेंटर बनकर उसको रास्ता दिखाएगा। दूसरी ओर सुबेतियान और सीनियर्स के बीच लड़ाई अभी भी चल रही थी और अब हान फेंग और लियोपार्ड अपने सबसे पावरफुल मूव्स का यूज कर रहे थे। हान फेंग अपने लोअर क्लास ब्लैक स्किल वुड मून स्लैश का यूज करता है और उसे सुबेतियान के ऊपर अटैक करता है। तभी लियोपार्ड भी अपनी एक्सीलेंट स्पेशल स्किल अर्थ शॉकिंग फिस्ट का यूज करके सुबेतियान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी उनके अटैक से बचते हुए सुबेतियान 9 स्टार वॉरियर रियल्म में अपग्रेड होकर मार्शल आर्ट्स रियल्म में पहुंच जाता है और वो अपनी बढ़ी हुई पावर से लियोपार्ड के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। मार्शल आर्ट्स रियल्म में जाने की वजह से सुबेतियान के अंदर से एनर्जी निकल रही थी, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और सुबेतियान को चीयर करने लग जाते हैं। ये देखकर अब मास्टर वांग भी अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हान फेंग के अटैक के क्रिटिकल मोमेंट की वजह से सुबेतियान की फिजिकल बॉडी ने ब्रेक थ्रू किया और वो मार्शल आर्ट रियल्म में पहुंच गया है। कुछ देर में सुबेतियान की बॉडी का अपग्रेडेशन पूरा हो जाता है और वो हान फेंग को इसके लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन अब वो लड़ाई को खत्म करना चाहता था। इसीलिए सुबेतियान हान फेंग के ऊपर अटैक करता है और अपने आइस पावर से उसके पैर को फ्रीज करके उसके पेट में पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। पर अब लियोपार्ड भी फिर से उठ गया था, इसीलिए सुबेतियान अब उसके ऊपर भी अटैक करता है और किक मारकर उसे भी हान फेंग के ऊपर फेंक देता है, जिससे अब वो दोनों उठने की हालत में भी नहीं बचते। सुबेतियान उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम हार मानते हो। हान फेंग को सुबेतियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो घायल होने के बावजूद भी हार मानने से मना कर देता है। तभी लिंगर अपनी पावर से हान फेंग और लियोपार्ड को हिप्नोटाइज कर लेता है और उनसे अपनी हार मनवा लेता है। लिंगर के मैजिक की वजह से वो दोनों सुबेतियान के आगे झुककर उसे माफी मांगने लगते हैं और उन्हें छोड़ने की भीख मांगते हैं, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये देखकर मास्टर वांग फाइट को रोकने के लिए कह देते हैं और सुबेतियान को विनर घोषित कर देते हैं। सुबेतियान समझ जाता है कि ये सब लिंगर का काम है, इसीलिए वो थोड़ा मुस्कुराता है और फिर हान फेंग और लियोपार्ड से कहता है कि जब तुमने घुटने टेक कर हार मान ली है तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये कहकर सुबेतियान मास्टर वांग के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि मास्टर
मास्टर मैं जीत गया हूँ, इसीलिए आप मुझे मेरे 2000 पॉइंट्स दे सकते हैं। सुबेतियान की बात सुनकर मास्टर एक पेपर को सुबेतियान के पास भेजते हैं और वो पेपर सुबेतियान के बीच में जाकर समा जाता है। इसके बाद मास्टर वांग सुबेतियान से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ बड़ा काम करके दिखा सकते हो। ये कहकर अब सुबेतियान मास्टर से कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम शिशी को देखते हैं जो सुबेतियान का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन सभी नए डिसेबल को मास्टर वांग ने मार्शल आर्ट पवेलियन में बुलाया था। शिशी से मिलकर सुबेतियान उससे पूछता है कि कल मैं मेरी फाइट पूरी करके वहाँ से जल्दी चला गया था, उसके बाद तुम्हारी फाइट कैसी रही? सुबेतियान की बात सुनकर शिशी उसे बताती है कि मैं कल सीनियर यान के साथ लड़ी थी और मैंने उनके साथ लड़कर बहुत कुछ सीखा। सीनियर यान बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझसे लड़ते हुए मुझे बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाई। ये बातें करते हुए वो दोनों पवेलियन में अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें कई सारे स्कॉल्स दिखते हैं जो अलग अलग टेक्निक्स के थे, लेकिन वो सभी टेक्निक्स बहुत लो लेवल की थी। वहाँ सुबेतियान को मोहन और शेन रोयान भी दिखते हैं, क्योंकि उन्हें भी मास्टर वांग ने वहाँ बुलाया था। मोहन सुबेतियान को देखकर उसके सामने झुककर उसे रेस्पेक्ट देता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि सुबेतियान उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन वो अभी भी सुबेतियान से नाराज थी, क्योंकि सुबेतियान ने उसे रिजेक्ट किया था। वो अपने मन में कहती है कि सुबेतियान तुम ज्यादा घमंड मत करो, कोई तो आएगा जो तुम्हें हराकर तुम्हारा घमंड तोड़ेगा। इसके बाद वहाँ मास्टर वांग आ जाते हैं, जो सुबेतियान से पूछते हैं कि क्या तुम अपने 1 स्टार मार्शल आर्ट रियल्म में पहुँच गए हो? तो अब सुबेतियान मास्टर से कहता है कि हाँ मैं उस पर पहुँच गया हूँ। ये सुनकर मास्टर वांग को खुशी होती है और सुबेतियान और बाकी तीनों को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। वो सभी से कहते हैं कि मैं तुम सभी को अपने लिए कुछ स्किल चुनने के लिए लेकर जा रहा हूँ, मेरे पीछे आओ। ये कहकर मास्टर वांग सभी को अपने साथ पवेलियन में ऊपर के फ्लोर पर लेकर जाने लगते हैं और सभी डिसेबल उनके पीछे पीछे जाते हैं। उस पवेलियन में बहुत सारी टेक्निक्स और स्किल्स थी, जिन्हें देखकर शिशी मास्टर वांग से पूछती है कि क्या इस पवेलियन में सिर्फ मार्शल आर्ट स्किल्स ही है? शिशी को सवाल पूछते देख मास्टर वांग खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि मार्शल आर्ट पवेलियन में बस मार्शल आर्ट्स स्किल ही मिलती है। अगर तुम्हें और ज्यादा एडवांस मार्शल आर्ट सीखना है तो तुम्हें पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे और उन्हें एक्सचेंज करके तुम ट्रेजरी पवेलियन से एडवांस मार्शल आर्ट सीख सकती हो। लेकिन पॉइंट्स को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, उन्हें कलेक्ट करने में तुम्हें 1 साल से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। ये कहते हुए मास्टर सभी को अपने पीछे लेकर जाते हैं। फिर अब हम शिशी को देखते हैं, वो सभी डिसेबल्स के साथ मास्टर वांग के पीछे चल रही थी। तभी वो मास्टर वांग से पूछती है कि हमारे पास हमारी एकेडमी में कितने को डिसेबल्स हैं? तो मास्टर वांग शिशी को बताते हैं कि हमारे पास बस 5 को डिसेबल्स हैं। अगर तुम्हें को डिसेबल बनना है तो तुम्हें उन्हें साल के आखिर होने वाले एग्जाम में रिप्लेस करना होगा। बातें करते हुए वो सभी पवेलियन के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं, जहाँ मास्टर वांग अपने मैजिक से एक पोर्टल बनाते हैं और सभी डिसेबल को अपने साथ एक सीक्रेट जगह पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ एक माउंटेन था, जिसे देखकर सुबेतियान मास्टर वांग से पूछता है कि ये कौन सी जगह है? तो मास्टर वांग उसे बताते हैं कि ये पुरानी चट्टान लेन हुआ मेंशन की कीमती मार्शल आर्ट ट्रेजर क्लिफ है। यहाँ बहुत अलग अलग तरह के और अलग अलग लेवल्स के एलिमेंट्स हैं। तुम्हें यहाँ तब तक इंतजार करना है जब तक मार्शल आर्ट क्लिफ पर मार्शल आर्ट से स्किल्स दिखने ना लग जाए, जिसके बाद तुम्हें उन्हें पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम बस 2 टेक्निक्स को चूज कर सकते हो। ये कहने के बाद मास्टर वांग सभी को बताते हैं कि रेड एलिमेंट फायर एलिमेंट है, ब्लू एलिमेंट में वाटर की स्किल है, ग्रेट वुड एलिमेंट है, पर्पल थंडर मेथड है और येलो अर्थ एलिमेंट है। इन कलर्स के सिवा और कोई मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है, तुम इन्हें अपनी एबिलिटी के मुताबिक चुन सकते हो। ये सुनकर शिशी मास्टर वांग से पूछती है कि हमें हाई लेवल की स्किल्स पाने के लिए क्या करना होगा। ये सुनकर मास्टर वांग कहते हैं कि जो स्किल्स जितनी ज्यादा चमकेगी उसका लेवल उतना ही ज्यादा होगा। अर्थ लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक डिफेंस के लिए एनिमल की शेप ले सकती है। मास्टर वांग सभी से कहते हैं कि ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक पाने में मुश्किल होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा हाई लेवल की स्किल्स होगी उसे हासिल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। तुम्हारे पास स्किल्स चुनने के लिए बस 1 घंटे का वक्त है। अगर तुम कोई स्किल्स हासिल नहीं कर पाते हो तो तुम्हें अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अब उन सभी की चट्टान तैरते हुए ट्रेजर क्लिफ के पास पहुंच गई थी, इसलिए मास्टर वांग सभी से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, मैं क्लिफ को खोलने जा रहा हूँ। तुम किस लेवल की स्किल्स हासिल करते हो वो तुम्हारी स्किल्स और लक पर डिपेंड करता है। ये कहकर मास्टर वांग ट्रेजर क्लिफ को खोल देते हैं, जिसमें से कई सारी स्किल्स बाहर आती है और उन सभी के ऊपर हवा में घूमने लग जाती है। इसलिए मास्टर वांग डिसिपल से कहते हैं कि अब तुम अपनी
स्किल्स को चुन सकते हो। सुबेतियान सोचता है कि मैंने अपने एंसेस्टर की मेमोरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स सीखी है, लेकिन मेरी अभी की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए पुरानी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा क्योंकि इससे मुझे कुछ सिंपल टेक्निक सीखने को मिलेगी। यह सोचकर सुबेतियान खुश होता है और टेक्निक्स को हासिल करने की कोशिश करने की सोचता है। तभी शेन रुओयान को एक येलो लाइट बहुत पसंद आती है और वो उसे पकड़ने के लिए जंप करती है, लेकिन वो जैसे उसे टच करती है वो स्किल वहां से हट जाती है और शेन रुओयान नीचे गिर जाती है। सुबेतियान शीशी से कहता है कि जे टेबलेट की पोस्ट पर अटैक करो जिससे उसका डिफेंस डिसअपियर हो जाएगा और तुम इसे हासिल कर सकोगी। शीशी सुबेतियान की सलाह के लिए उसे शुक्रिया कहती है और जंप करके एक स्किल के ऊपर अटैक करती है जिससे उसकी डिफेंस शील्ड टूट जाती है और शीशी उसे लेकर नीचे आ जाती है। उसने लोअर क्लास ब्लैक स्नेक पाम टेक्निक हासिल की थी और उसे पाकर बहुत खुश होती है। तभी उसे खुश होते देख मास्टर वांग भी खुश होते हैं, लेकिन अब शेन रुओयान को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी पहली कोशिश में कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन शीशी ने उसके छोटे होने के बावजूद भी पहली कोशिश में स्किल हासिल कर ली थी। इसीलिए अब शेन रुओयान और मोहन भी जंप करते हैं और स्किल को हासिल करने की कोशिश करते हैं और अब सुबेतियान भी अपने लिए एक स्किल को देखता है और जंप लगाकर उसकी डिफेंस शील्ड तोड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है और शील्ड टूटने के बाद स्किल को लेकर नीचे आ जाता है। उसे मीडियम मिस्टी टेक्निक मिली थी जो विंड स्टाइल की थी। ये देखकर शेन रुओयान को सुबेतियान से जलन होती है और वो फिर से स्किल लेने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक हाई लेवल की अर्थ टेक्निक आती है जिसका डिफेंस एक स्नेक में बदल जाता है। उस अर्थ लेवल की टेक्निक को हासिल करने के लिए उस स्नेक को हराना था, इसीलिए अब शेन रुओयान उस स्नेक के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो स्नेक उसे हरा देता है। इसके बाद मोहान अपनी पावर से उस स्नेक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब वो स्नेक मोहान को भी हरा देता है। मोहान के नीचे गिरने के बाद शेन रुओयान फिर से स्नेक के ऊपर अटैक करती है, लेकिन शेन रुओयान का अटैक इतना पावरफुल नहीं था कि स्नेक को मार सके, इसीलिए वो फिर से स्नेक को नहीं हरा पाती और नीचे आ जाती है। लेकिन तभी सुबेतियान छलांग लगाता है और स्नेक के ऊपर अपने मंकी मुंह से अटैक करता है। स्नेक भी सुबेतियान के अटैक को रोकने के लिए काउंटर अटैक करता है, लेकिन स्नेक का अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं होता और सुबेतियान का अटैक उसे हरा देता है, जिससे उस अर्थ लेवल टेक्निक का डिफेंस टूट जाता है और वो सुबेतियान के पास आ जाती है। शीशी यह देखकर बहुत खुश होती है कि सुबेतियान को एक अर्थ लेवल टेक्निक मिली है। वो सुबेतियान के पास जाकर उससे कहती है कि क्या ये सच में एक अर्थ लेवल टेक्निक है। तो सुबेतियान शीशी से कहता है कि हाँ, ये जेड टेबलेट एक लो क्लास अर्थ टेक्निक ब्रेकिंग जेड आइस स्नेक पाम का है। यह सुनकर मास्टर वांग सभी को बताते हैं कि जेड आइस स्नेक पाम 6 ग्रेट टाउन पवेलियन की टेक्निक्स में से एक है। मुझे लगा नहीं था कि तुम इसे हासिल कर लोगे, लेकिन इस स्किल को कल्टिवेट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें इसे सीखने में बहुत वक्त लगेगा। ये कहकर मास्टर वांग बाकी डिसिपल से कहते हैं कि वक्त निकलता जा रहा है, सभी अपनी टेक्निक्स को हासिल करने पर ध्यान दो और जल्दी से अपने लिए टेक्निक चुन लो। यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका फायदा उठाओ। मास्टर वांग की बात सुनकर सभी डिसिपल फिर से स्किल्स को हासिल करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन सुबेतियान ने अपनी 2 स्किल्स ले ली थी, इसीलिए वो वहीं बैठकर अपनी जेड आइस स्नेक पाम टेक्निक को कल्टिवेट करने लग जाता है। तभी अब शीशी भी अपनी दूसरी टेक्निक हासिल कर लेती है जो सेकंड क्लास की ब्लैक स्किल ग्रीन सिकाड़ा शेडो मोड थी। इसके बाद शेन रुओयान भी स्किल हासिल करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसे एक स्पिरिचुअल लेवल स्किल मिली थी और वो उससे खुश नहीं होती है क्योंकि उसे भी एक हाई लेवल स्किल चाहिए थी। और अब ऐसा ही मोहन के साथ भी होता है क्योंकि उसे भी एक लो ग्रेड टेक्निक मिलती है। अब टाइम भी खत्म हो गया था, इसलिए मास्टर वांग सभी से रुकने के लिए कहते हैं और सभी टेक्निक्स फिर से ट्रेजर क्लिप में चली जाती है, जिससे शेन रुओयान और मोहन बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही लो ग्रेड टेक्निक मिल सकती थी। तभी अचानक वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है और आसपास की सभी चीजें जम जाती है क्योंकि सुबेतियान अपनी नई स्किल को कल्टिवेट करने में कामयाब हो गया था। वो अपने कल्टिवेशन से बाहर आता है और अपनी नई आइस स्नेक प्लाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सक्सेसफुली अपनी नई टेक्निक से अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर वांग ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इस टेक्निक को कल्टिवेट करना बहुत मुश्किल है। सुबेतियान नीचे आता है और मास्टर वांग से कहता है कि ये उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने बताया था। ये सुनकर शीशी सुबेतियान के लिए तालियां बजाती है और कहती है कि सीनियर सुबेतियान ग्रेट है। इसी के साथ ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम सुबेतियान के कैंटीन में बैठा हुआ देखते हैं। वो वहाँ बैठकर एक बुक पढ़ रहा था, तभी कियानलू वहाँ उसे देख लेती है और उसे कहती है कि अजीब इत्तेफाक है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ
मिल जाओगे? क्या तुम अकेले हो? क्या तुम मेरे साथ बैठकर कुछ खाना चाहोगे? तो अब सुबेत्यान उसे अपने साथ बैठने के लिए कह देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।